नमस्कार। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं और उस चैप्टर वाइज कंटेंट के क्रम में परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है और आज फिर परसेंटेज के कुछ अच्छे सवाल थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उन सब सवालों पर आज चर्चा करेंगे हम। और परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में अपनी दखल रखता है, तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि बेसिक पॉइंट इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि 1% 100 बेसिक पॉइंट के बराबर है, तो 82.5 बेसिक पॉइंट्स 62.5 के बेसिक पॉइंट से कितना बेसिक पॉइंट अधिक है। सिंपल सी बात समझिए। क्वेश्चन ये है कि अगर एक बेसिक पॉइंट 1% 100 बेसिक पॉइंट्स को डिफाइन करता है, तो 82.5% और 62.5% कितने बेसिक पॉइंट्स को डिक्लेयर करेगा। अंतर कितना है दोनों का? 20%। और 1% 100 बेसिक पॉइंट है तो 20% कितना होगा? 2000 बेसिक पॉइंट। सिंपल सवाल, एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल। जानते सवाल में कुछ नहीं था, सवाल को मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आप ये भी समझ पाइए कि ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। परिचित रहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लेंगे। देखो कह रहा है कि 62.5% के बीपी से कितना बीपी अधिक है। ठीक है, तो 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 2000। ठीक है, अगला सवाल। एक आदमी जुए में अपने पहले बेट में अपनी 75% राशि हार जाता है, दूसरे बेट में से इसका 75% हार जाता है और तीसरे में से इसका 75% हार जाता है। मतलब एक आदमी पक्का जुआरी है, 3 बार हारता है, तीनों बार 75% हार जाता है और अंत में 2 रुपया बचता है। तो उसने कितने पैसे से जुआ खेलना शुरू किया था? समझ रहे हैं? मतलब एक बार हारा, ठीक है, मान लेते हैं एक बार हारा तो हारा, जो शेष बचा उसका फिर 75% हार गया, फिर जितना बचा उसका शेष 75% हार गया और फाइनली उसके पास 2 रुपया बचा। वो कितने रुपए से जुआ खेलना शुरू किया था? मान लेते हैं x रुपए से जुआ खेलना शुरू किया था, 75% हार गया तो कितना बचा? 25/100। फिर इसका 75% हार गया तो कितना बचा? 25/100। और फिर इसका भी 75% हार गया तो कितना बचा? 25/100। और ये टोटल लेके कितना हो गया? 2। यहाँ से 25 चौका 100, यहाँ से 25 चौका 100 और यहाँ से 25 चौका 100, 4 चौके 16 चौका 64, दूना 128। यानी वह 128 रुपए लेके जुआ खेलने बैठा था। एसएससी सीजीएल 2016। जितना हवा बनाया जाता है कि ऐसा सवाल आता है वैसा सवाल आता है, ऐसा कुछ नहीं। यूट्यूब पे कुछ कंटेंट अनावश्यक रूप से बहुत टफ आपको परोस दिए जाते हैं ताकि आपको लगे कि नहीं ये चैनल पे बहुत अच्छी पढ़ाई। आप एक बात समझिए कि कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी ये जानना है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना। स्काई हैज नो लिमिट, कितना आप पढ़ लीजिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट आप किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस लेवल के प्रिपरेशन में, उस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जो प्रीवियस पेपर होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक सवाल है बहुत सिंपल। एक सेट में संख्या 27, 28, 30, 32 और 33 है। जब इसमें एक संख्या k को शामिल किया जाता है तो सेट का औसत 30% बढ़ जाता है। k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रहा है सीपीयू एसआई 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल। कैसे कर पाओगे? देखो 27, 28, 30, 32, 33 और इसमें शामिल करना है k को। इसको भी अलग ही रखो। ठीक है, जब k को शामिल करते हैं तो इसका औसत 30% बढ़ जाता है। अब इसको अगर हम इसको देख लें, अगर मान लें कि इसका औसत 30 है सपोज, तो k का मान पूछा है। मान लीजिए औसत अगर 30 है
तो ये 30 से 2 ज्यादा है और ये 30 से 3 ज्यादा है। ये 2 से 30 से 2 कम है और ये 30 से 3 कम है, यानी इसको खत्म कर दिए तो सच में इसका पूरा औसत कितना है 30। और अगर k का वैल्यू 30 है तो इस ग्रुप में शामिल करने और ना कर शामिल करने से इसका औसत नहीं बढ़ेगा, लेकिन k का वैल्यू बढ़ रहा है ना। बात समझो, 5 नंबर की सीरीज का औसत 30 डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है अगर इसमें k को शामिल कर देते हैं तो औसत 30% बढ़ जाता है, यानी 30 का 30% बराबर यानी 9 बढ़ जाता है, यही ना, 9 बढ़ जाता है। यदि k का वैल्यू 30 होता, k का वैल्यू 30 होता तो इस ग्रुप में शामिल होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 9 बढ़ा है और किसकी वजह से बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है, इससे औसत 9 बढ़ गया, यानी पर हेड 9 बढ़ गया और इसी वजह से k की वजह से। तो कितने लोगों का 6 बढ़ा, 1 2 3 4 5 तो पहले से थे और एक ये छठवां के 9 बढ़ गया, तो 9 पे 9 6 54, 30 और 54 कितना हो गया 84, k का वैल्यू 84। बिना पेन पेपर भी कर सकते भाई। 27 28 30 32 33 सब कितना है, अब क्या कर लेते, औसत 33 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, औसत निकाल ही लेंगे ना, इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है, एवरेज 30 आएगा। एक संख्या शामिल होती है औसत 9 बढ़ जाता है, 9 बढ़ जाता है यानी पर हेड 9 बढ़ जाता है और शामिल हो गया तो 6 लोग गए, तो 6 लोगों का 9 बढ़ा तो 6 9 54 बढ़ा योग में, और 30 पहले से औसत है तो 30 और 54 84, यही k का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उत्पाद कंपनी ने अपने कर्मचारियों के रक्षा उपकरणों पर व्यय का बजट पिछले वर्ष से 60% बढ़ा दिया, ठीक है। इसी वर्ष उपकरण के मूल्य में भी 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार कंपनी पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत रक्षा उपकरण अधिक खरीद सकेगी, राइट ना। देखो देख लेते हैं, देखो यार क्या होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे, प्राइस रेट और क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, प्राइस ऐसे ही डिटरमाइन, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि रक्षा उपकरण मान लो रेट 100 था, 100 रेट था और 100 खरीदा जाता था, तो कितना हो गया 10,000 का खरीदा जाता था। ये मान लो लास्ट ईयर का डेटा है कि 100 रक्षा उपकरण 100 रुपए प्रति रक्षा उपकरण की दर से 10,000 रुपए में खरीदे जाते थे। कंपनी ने क्या किया, बजट बढ़ा दिया, कितना 60% बजट बढ़ा दिया, यानी अब वो कितना खर्च करने को तैयार है 16,000 रुपए, ठीक है। लेकिन रेट भी बढ़ गया, रेट कितना बढ़ गया 20% हो गया, यानी अब एक रक्षा उपकरण जो 100 का मिलता था वो 120 का मिलेगा, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 16,000 बटा 120, ये 0 0 से खत्म, 4 यही हमारा 4 चौके 16, 400 बटा ये हो जाएगा 400 बटा 3 उपकरण ज्यादा खरीदे जाते, मतलब 400 बटा 3 उपकरण खरीदे जाते। 400 बटा 3 का मतलब क्या है भैया, 300 मतलब 100, 300 बन जाएगा, 100 बन जाएगा 300, फिर 133, सॉरी 133 सही 1 बटा 3, ठीक है। पहले 100 खरीद पा रहे थे, अब कितना खरीद पा रहे हैं 33, 133 सही 1 बटा 3, यानी कितनी वृद्धि हो गई 33 सही 1 बटा 3% की वृद्धि हो गई, क्लियर है। फिर से समझ लो, एक उत्पादक कंपनी अपने कर्मचारियों के रक्षा उपकरणों पर व्यय बजट में 60% की वृद्धि करती है। इसी वर्ष उपकरण के मूल्य में भी 20% वृद्धि हो जाती है। कंपनी पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रक्षा उपकरण खरीद सके, रेट 100 रुपया हो गया, क्वांटिटी 100 रुपये हो गया, तो प्राइस कितना हो गया 10,000, क्लियर है ना, 10,000 का हो गया। बजट बढ़ा दिया 60% तो 16,000 का हो गया, रेट 120 हो गया, तो कितना उपकरण खरीद पाया 400 बटा 3, यानी 133 सही 1 बटा 3 उपकरण वो खरीद पाया,
पहले कितना वो पलट खरीद पा रहा था 100, अभी कितना खरीद पा रहा है, अभी खरीद पा रहा है 133। 100 पहले 100 खरीद पा रहा था और अब कितना खरीद पा रहा है 133 सही 1/3, यानी 33 से 1/3% रक्षा उपकरण अधिक खरीदे जा सके। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ब्लड के एक नमूने में पहले 2 घंटे में आरबीसी 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है, अगले 1 घंटे में 10% की दर से घटता है, अगले घंटे स्थिर रहता है, पुनः अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ता है। यदि प्रारंभ में ब्लड में आरबीसी की संख्या 40 हो तो 6 घंटे के अंत में आरबीसी की संख्या ज्ञात करो। एक सवाल, यही सीधा सा सवाल। सवाल बस बड़ा दिया है, 4 लाइन, पढ़ने में टाइम किल करने के लिए, सवाल में कुछ दम नहीं। ठीक है, कैसे करोगे देखो, ऐसे सवाल से टाइम किल करने के लिए आते तो कुछ होता नहीं। कह रहा है 40,000 आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स की संख्या 40,000 है। 6 घंटे का डेटा है कि पहले 2 घंटे में 10% बढ़ा है, तो 110 गुणित 110 बटा 100 और गुणित क्या कह रहा है, अगले घंटे फिर 10% घटा है अगले घंटे, तीसरे घंटे में, तो 90 बटा 100, फिर स्थिर है तो स्थिर का मतलब 100 बटा 100, और फिर क्या है, फिर 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ता है। 6 घंटे का है डेटा, तो ये 4 घंटे का मामला हो गया। फिर 105 बटा 100 गुणित 105 बटा 100 गुणित 105 बटा 100 गुणित 105 बटा 100, और ये पूरा सॉल्व सिर्फ कैलकुलेशन के लिए फंस रहा है। आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 48,025 आरबीसी 6 वर्ष 6 घंटे। 6 घंटे में जो 40,000 थी संख्या 48,025 कर लेंगे। सिंपल सवाल, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी चल रही है, इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% का ह्रास होता है। जैसे कोई वस्तु आप सामान खरीदते तो सेकंड हैंड हो जाती, तो यहाँ क्या है कि एक मोटरसाइकिल है, प्रतिवर्ष 8% उसके मूल्य के हमें ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 84,640 है, 40 हो, तो वर्तमान में मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। मान लो 2 वर्ष बाद, आज के डेट में कितना है, 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य आपको दे रहा है, देख लो। ठीक है, मान लेते हैं कि आज के समय में मूल्य x है, तो वर्तमान मूल्य मान लेते हैं 2 वर्ष बाद ये मूल्य दिया हुआ है, सॉरी ये 2 वर्ष बाद का मूल्य, वर्तमान मूल्य अगर x है और ये 8% से गिरेगा तो 92 बटा 100 पहले साल, फिर दूसरे साल 92 बटा 100, और ये क्लियर होकर कितना हो जाएगा 84,640। x बराबर आ जाएगा 84,640 गुणित 100 गुणित 100 बटा 92 गुणित 92। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये 92 का स्क्वायर है, ये 10 बार कट जाएगा, आ जाता है 1,00,000 रुपया। कितना, 1 के आगे 5। ठीक है, ठीक। अगला सवाल, सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है। 1,000 की आबादी के एक नगर में 60% पुरुष हैं, उसमें 20% अशिक्षित हैं। यदि संपूर्ण का 25% अशिक्षित है तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाओं में अशिक्षित है, कितने प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं, ये कह रहा है कि 1,000 की आबादी है किसी नगर की। चलो ठीक है भाई, 1,000 की आबादी में 600 पुरुष आबादी है, 400 महिला आबादी हो गई, ये मेल है और ये फीमेल है। कह रहा है कि 20% अशिक्षित है, जिसमें 20% अशिक्षित है तो 20 छक्का 120 अशिक्षित है, अशिक्षित ये हो गए। कह रहा है यदि संपूर्ण 25% अशिक्षित है, 25% मतलब 1,000 का 25% 250 अशिक्षित है, जिसमें से 120 कितने हैं, पुरुष हैं, महिला कितनी हो गई 130। यही महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं, 130 महिलाएं अशिक्षित हैं, कितने में 400 में,
विद 100 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 32.5%। समझ पा रहे हो? ये कोई दिक्कत? ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अच्छा, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 2 उम्मीदवारों में चुनाव हुए, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। विजेता उम्मीदवार को कुल वोट का 48% मत प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से हरा दिया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 उम्मीदवारों में मतलब मान लो अगर 100 उम्मीदवार 100 वोट थे, 8% इनवैलिड हो गए, 8% इनवैलिड हो गए, मतलब सॉरी मतदान नहीं किया, तो वोट कितना पड़ा भैया? वोट पड़ा 92। और कह रहा है कि 92 में एक लड़का है, एक उम्मीदवार 48% मत प्राप्त करता है, 48% प्राप्त किया, तो 92 में से 48 प्राप्त कर लिया, तो बचा कितना? 12 में से 8 गया 4, 4 में से 8 गया 44। ठीक है, ये 44। अब देखो 1100 मतों से जीत हरा दिया, तो 48 माइनस 44 कितना हो गया? 4%, और 4% बराबर हो गया 1100। 4% बराबर 1100। तो क्या कह रहे हैं? कुल मतदाताओं की संख्या 100%, 25 से इधर उड़ा, 25 से इधर उड़ा, 0 0 25 25 125, 25 का 25 2, 25 का 25 2, 27,500 टोटल वोटर। समझो बात को, 100 था, 100 में से 8 ने मतदान नहीं किया, तो 92 ने मतदान किया। अब पूरे मत का 48% मत, यानी 48 वोट किसको मिले? विनर को। तो ये लूजर को कितने मिले? 44। अब दोनों का अंतर 1100 है, यानी 48 और 44% का जो डिफरेंस है वो 4%, 4% 1100 है, 100% कितना होगा? 27,500। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। फिर इलेक्शन का ही सवाल है कि एक चुनाव में 75% वोटर्स ने मत दिया, जिसमें से 2% मत अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75% था। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो कुल वोटर्स की संख्या एसएससी सीजीएल मेंस 2003। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक चुनाव में 75% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे कर पाएंगे। ये कह रहा है, मान लेते हैं 100 टोटल वोट, मान लें टोटल वोट कितने हो गए? 100। वोट कास्ट कितना हो गया? 75%, यानी 75 वोट कास्ट हो गया। अब वैलिड वोट कितने हो गए भाई? वैलिड वोट 2% इनवैलिड है, वैलिड वोट क्या हो जाएगा? 75 का 98%, 75 विद 98 बटा 100, ये वैलिड वोट है। अब क्या कर रहे हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 75% मिला, यानी 75 गुणित 98 बटा 100, और इसका 75% वोट मिला जीतने वाले को। क्या रहा है? उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो वैध मतों का 75% था, और ये बराबर होगा कितना? 9,261। सॉल्व कर लीजिए इसको। जब आप सॉल्व करते हैं, यहां से 1 की वैल्यू आती है 168। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 1 = 168 आएगा। तो टोटल वोट कितना है? 100। 100 = कितना आ जाएगा? 16,800। कोई दिक्कत? 16,800 ये हो गया। कर लोगे भाई? टोटल वोट 100, 75% कास्ट हुआ, 75 वोट का 2% इनवैलिड हो गया, यानी 75 का 98% आपका वैलिड था, और वैलिड का 75% मिला, तो वो उम्मीदवार 9,261 वोट पाया। एक वैल्यू 168, तो 100 की वैल्यू 116,800। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मतदाताओं के बैलेट पेपर रद्द कर दिए गए। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल वोट का 47% मत प्राप्त हुआ,
और वह प्रत्येक प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त किया तो कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, चलो भाई सही है। पहले तो समझो कि पूरे 100 थे, 100 में से 10% ने वोट नहीं दिया तो 90% ने वोट दिया। 90% में से भी क्या हुआ, 60 जो है वोट ही नहीं काउंट हुए, रद्द कर दिए गए। तो इसमें से जीतने वाले को कितना मिला, जो विनर है उसको बता रहा है कि 47% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला इसमें से 43, तो 43 माइनस 60 वोट हारने वाले को मिला। और इसका जो डिफरेंस है 47% माइनस 43% माइनस 60 इज इक्वल टू 308। या 47 में से 43 घटाएगा तो 400 और ये 60 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा 248। 60 प्लस हो जाएगा उधर जाके घट जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 6, तो 62 हो जाएगा। तो टोटल वोट 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6200। ठीक है, कर लेंगे आराम से, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, परसेंटेज में आज इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, लगे रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन लगे रहने का मतलब ये नहीं कि बस रजाई में सो के पढ़ना है। ठीक है, डेडिकेशन के साथ लगिए, सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।